औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि सेंटेंस क्या चीज़ होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बेसिकली टेंस का बहुत क्यूरी रहती है, तो जिसकी वजह से आज के बाद इंशाल्लाह ये क्यूरी आपको नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं आप इन पर गौर करें। अहमद इज़ आ गुड बॉय, कि ये भी जो अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक इसमें वर्ड आ रहा है अहमद, एक इज़, एक एक गुड और एक बॉय। ये वर्ड्स जब मिले हैं, यहाँ पर कितने वर्ड्स मैंने मिलाए हैं? 5 वर्ड्स। 1 2 3 4 5। अब ये 5 वर्ड्स मैंने इस तरतीब से मिलाए हैं कि इनका एक मीनिंग बन रहा है। क्या मीनिंग बन रहा है? मतलब इनकी एक कंप्लीट सेंस बन रही है। जैसे अहमद एक अच्छा लड़का है, अगर इनमें से मैं कोई भी वर्ड आगे पीछे करता हूँ तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। अब एक और सेंटेंस देखिए, आई ईट ब्रेड, कि मैं ब्रेड खाता हूँ या रोटी खाता हूँ। तो इसमें भी आप स्टूडेंट्स देख लें, इसका एक मीनिंग बनता है मैंगोज़ स्वीट आर। अब यहाँ पर भी मैंने वर्ड्स ही इकट्ठे किए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इनका कोई मीनिंग नहीं बन रहा, इनकी कोई सेंस नहीं बन रही। तो अब जो फर्स्ट वर्ड्स थे ये भी इस तरह से लिखे हुए थे कि इनका एक मीनिंग या सेंस बन रही थी। सेकंड नंबर पर जो लिखे इनका भी एक सेंस बन रही थी, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसमें एक सेंस नहीं बन रही। ठीक है, तो इसको मैं सेंटेंस नहीं कहूँगा। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन किस तरह का ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी कोई कंप्लीट सेंस बनती है। तो इसलिए हम सेंटेंस को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि एन ऑर्डर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब वो होता तो वो वर्ड्स का ग्रुप ही है, लेकिन उसमें एक ऑर्डर होता है। देखें ना, जैसे यहाँ पर मैंने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंगोज स्वीट आर। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस अब नहीं बना। तो ऑर्डर्ड वर्ड्स का एक ग्रुप होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, तो जिनका मतलब कोई मतलब भी बनता है। ठीक है, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं कि ये एक सेंटेंस है। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि जो सेंटेंस है वो वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसका कोई कंप्लीट मतलब होता है। मतलब वो जब वर्ड्स बोले जाते हैं तो उससे एक कंप्लीट सेंस हमें मिलती है, एक कंप्लीट मतलब हमारा क्लियर हो जाता है। अब स्टूडेंट, सेंटेंस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो आगे देखते हैं सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। आज इनमें से कुछ टाइप्स मैं आज को करवाऊंगा। ठीक है, बाकी जो टाइप्स सेंटेंस की वो मैं किसी अगले लेक्चर में क्लियर करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि असर्टिव सेंटेंस या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनको आमतौर पर पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी बात को बयान किया जाता है या कोई बात बताई जाती है। जैसे ये एक सेंटेंस देखें, अहमद ईट्स ब्रेड, कि अहमद ब्रेड खाता है। तो अब इसमें बताया गया है कि अहमद जो है वो ब्रेड खाता है, तो इसमें बात बताई गई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये एक असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ए फॉर असर्टिव, एस फॉर सेंटेंस। पैरट्स फ्लाई, कि तोते उड़ते हैं। अब इसमें भी बात एक बताई गई, एक इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखिए, सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूरज मशरक़ से निकलता है। तो इसमें भी हमें इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो इसलिए ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। अब स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, के स्टूडेंट मेहनत करते हैं। तो इसमें भी हमें एक बात बताएगी, इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल है। ऑल बॉयज़, के सारे लड़के, आर हैं टाल, लंबे कद के, इन माई क्लास, मेरी क्लास में, कि मेरी क्लास में सारे लड़के लंबे कद के हैं या लंबे हैं, यूँ ही कह लें। तो इसमें भी बात एक बताएगी है, तो इसलिए ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो इसके सामने में मैं ए एस लिख देता हूँ। शीज़ा सिंग्स सॉन्ग्स, कि शीज़ा गाने गाती है। तो अब ये भी देख लें कि इसमें एक इन्फॉर्मेशन बताएगी है शीज़ा के बारे में, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस ही हुआ। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अली विल प्ले हारमोनियम, के अली हारमोनियम बजाएगा। तो इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन बताई गई है अली के बारे में, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स अगले पेज पर। नेक्स्ट टाइप से हमारे पास
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई सवाल या बात पूछी गई होती है किसी से ना, तो इनको उर्दू में सवालिया फ़िक्रे भी कहते हैं या फिर इनको इस्तिफ़ामिया फ़िक्रे भी कहते हैं, ठीक है ना। और इंग्लिश ज़ुबान में इन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे अब ये चंद एक सेंटेंस है, इन पर गौर करें। आर दे प्ले फुटबॉल, के क्या वो फुटबॉल खेलते हैं, तो इसमें बात पूछी गई है तो इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू वी राइट बुक्स, के क्या हम किताबें लिखते हैं, तो इसमें बात पूछी गई इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड शी ईट मैंगोज़, क्या उसने आम खाए, तो इसमें भी बात पूछी गई है। वाई आर यू सैड, कि तुम दुखी क्यों हो, दुखी कह लें या परेशान कह लें, एक ही बात है। हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, तो यहाँ पर भी एक सवाल पूछा गया तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। विच स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, कि आज कौन सा स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो ये भी एक जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब थोड़ी सी पहचान भी बता देता हूँ कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो मोस्टली विल, शैल, डू, डिड, वुड, शुड, वाई, हु, होम, वेयर, वट वगैरह के अल्फाज से शुरू होते हैं। ऐसे वर्ड जो होते हैं ना वो सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में गिवन होते हैं, तो उनको हम वो जो ये वर्ड्स होते हैं वो उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या फिर सवालिया फ़िक्रा बना देते हैं। तो बाकी आगे नेक्स्ट 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस करते हैं जिनको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, या उर्दू में इन्हें मनफी फ़िक्रात भी कहा जाता है। तो ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें किसी बात का इनकार किया जाता है अब, या फिर किसी बात की नफ़ी की गई होती है। जैसे देखें, शी इज़ नॉट आ गुड स्टूडेंट, कि वो एक अच्छी लड़की अच्छी स्टूडेंट नहीं है, तो इसमें इस बात से इनकार किया गया शी इज़ नॉट, वो नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। वी डू नॉट टेल अ लाई, कि हम झूठ नहीं बोलते, तो ये देखें यहाँ पर भी एक बात से इनकार किया गया, या आप यूँ कह लें किसी बात की नफ़ी की गई है, तो इसलिए स्टूडेंट हम इसको कहते हैं कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें किसी बात को निगेट किया गया है, किसी बात की मनफी की गई है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दे आर नॉट प्लेयर्स, कि वो खिलाड़ी नहीं हैं, तो इसमें भी देख लें आप, इनकार किया गया ना कि दे आर नॉट प्लेयर्स, कि वो प्लेयर्स नहीं हैं, तो इसलिए ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ। अहमद डज नॉट ईट फास्ट फूड, कि अहमद फास्ट फूड नहीं खाता, तो इसमें भी किसी बात की नफ़ी की गई, किसी बात से निगेट किया गया, तो इसलिए ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस हुआ। जैक इज़ नॉट वर्किंग वेल, कि जैक है जो वो अच्छा काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसमें भी किसी बात से इनकार किया गया या नफ़ी की गई या निगेट किया गया, तो ये भी एक मनफी सेंटेंस ही है। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई कंप्लीट सेंस होती है, और फिर आगे सेंटेंस की आज 3 टाइप्स डिस्कस की हैं, जिसमें हमने देखा है कि असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें मतलब कोई बात बताई गई होती है या इन्फॉर्मेशन कोई गिवन होती है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को बयान किया गया होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट हमने देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, तो वो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई क्वेश्चन किया गया होता है ना, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेज, जो आज मैंने लास्ट पर समझाए, वो उसमें मतलब किसी बात से इनकार किया गया होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये चंद एक एग्जांपल लिखी हैं, तो इसमें आप देख लें कि नॉट का जो वर्ड है ये सभी यहाँ पर किसी न किसी बात का इनकार है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी जो सेंटेंस की टाइप्स हैं वो मैं इंशाल्लाह अपने वीडियो के अगले लेक्चर में आपको समझाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।